Hello and welcome to the first video of this series, Accounting for Partnership and Introduction. So ये हमारे सीरीज का पहला वीडियो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप और इसमें हम बहुत ही पार्टनरशिप के जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं. Before we do a deep dive that what is partnership and understand its basics, let's try and understand what are the different types of business undertakings. So if we talk about human activities, तो ह्यूमन एक्टिविटीज दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती हैं बेसिकली. एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो हैं जो कि कोई भी इंसान पैसा कमाने के उद्देश्य से करता है. एनी एक्टिविटी डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी or earning its livelihood is known as economic activity. And economic activity can either be a business or a profession or an employment. Business can either be done in private sector, public sector or joint sector. तो जब भी बिजनेस जो है वो अगर प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है तो बिजनेस को प्राइवेट सेक्टर में करने के लिए भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं. चाहे तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो सकता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है या कंपनी हो सकती है. अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप भी चार अलग अलग टाइप की हो सकती है. इट कैन आइदर बी अ जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और लिमिटेड liability limited partnership. So these are the different types of business undertakings which are commonly used in India to carry out the business. And here we have focused on the business in the private sector and that too only about the partnership firms. Because यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स की या पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटिंग की. तो अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म वो होती है जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ बिजनेस करने के लिए आते हैं. पार्टनरशिप एक्ट्स को चलाने के लिए इंडिया में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 को फॉलो किया जाता है. दैट मीन्स अगर कभी भी किसी पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड कोई भी लिटिगेशन होता है, कोई भी कानूनी मसला खड़ा होता है तो उसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत उसको सुलटाया जाता है. पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो सब लोगों में बराबर बटी होती है. अगर किसी फर्म में 5 पार्टनर्स हैं तो वो पांचों के पांचों बराबर उसके जिम्मेदार होंगे. पार्टनरशिप फर्म जो है ज्यादा कैपिटल इकट्ठे करने के चांसेस प्रोवाइड करता है. रीजन बीइंग व्हेन देयर आर मोर देन वन पर्सन investing in business, then obviously the investing capacity would be more and that gives the advantage of raising more capital. And partnership firms has to file their annual return. On the following slide, we again talk about some of the other factors like the partners and partnership firm don't have a separate legal existence, but still the partnership firm has to have a separate PAN account number, permanent account number, other than its partners. जो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म है वो लीगली दोनों अलग अलग नहीं है, लेकिन फिर भी जो फर्म है उसका एक अपना अलग परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन नंबर होना चाहिए. जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इट इज नॉट मैंडेटरी. इफ दे वांट दे कैन डू, इफ दे डोंट वांट दे आर नॉट सपोज टू गेट इट रजिस्टर्ड. लेकिन अगर वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ अपनी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है. और अगर ऐसा कुछ होता है तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो किसी दूसरे के ऊपर मुकदमा दायर नहीं कर सकती है. द पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट sue anyone else or somebody suing the firm in the courtroom. So it is advisable that the partnership firm should be registered with registrar of firms.
So what we can say is what is partnership? So if we have to define partnership, we can say a form of doing business where two or more than two individual agrees to pool in their resources for undertaking a business activity, thereby agreeing to share the responsibility of management, profit or losses and ownership. तो अगर हमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप जो है बिजनेस करने का वो तरीका है जहां पे दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि वो अपने रिसोर्सेस को इकट्ठा करें बिजनेस करने के लिए, और जब वो बिजनेस करेंगे तो उस बिजनेस को संभालने की, उसको चलाने की जिम्मेदारी वो लोग साझा करेंगे, और उस बिजनेस को करने से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी वो लोग आपस में बांटेंगे। सो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। अगर हम पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, या पार्टनरशिप बाकी बिजनेस फॉर्म से अलग कैसे है, यूनिक क्यों है, तो वो क्या है, टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप फर्म में कम से कम दो लोग होने चाहिए। अगर एक ही आदमी है और वो बोले कि मैं पार्टनरशिप फर्म चला रहा हूं तो वो नहीं हो सकता, दैट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। द सेकेंड इज एग्रीमेंट। जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। किस बात का एग्रीमेंट होता है कि हम रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे, हम मिलजुल के बिजनेस चलाएंगे, बिजनेस को चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी होगी, बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम आपस में बांटेंगे। पार्टनरशिप तभी होती है जबकि कोई बिजनेस एक्टिविटी की जाती है प्रॉफिट मोटिव के लिए। अगर दो लोग मिलकर ये बोलते हैं कि हम एक प्याऊ चलाएंगे, हम सबको पानी पिलाएंगे, तो वहां पे भी दो लोग हैं लेकिन वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है, दैट इज सर्विस प्रोवाइडिंग सेटअप। तो पार्टनरशिप हम तभी, पार्टनरशिप दो लोगों के एसोसिएशन या दो से ज्यादा लोगों के एसोसिएशन को हम पार्टनरशिप फर्म का नाम तभी दे सकते हैं जब वो बिजनेस करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से बिजनेस कर रहे हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर दो लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं और उसमें एक को हम सिर्फ सैलरी दे रहे हैं और दूसरा जो है वो प्रॉफिट अपने पास रख रहा है, तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। पार्टनरशिप तभी होगी जब बिजनेस चलाने की वजह से जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो पार्टनर्स में बांटा जाए। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट का मतलब क्या होता है कि चार पार्टनर हैं और चारों पार्टनर्स, फॉर एग्जांपल अगर चेक साइन करना है तो चार लोग तो चेक साइन करेंगे नहीं, या हमने कहा है कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में 10 लोग हैं तो क्या 10 के 10 पार्टनर्स चेक साइन करेंगे? नहीं। उसमें क्या होगा कि एक या दो या तीन पार्टनर्स को बाकी पार्टनर्स ये अथॉरिटी देंगे कि वो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे चेक साइन कर सके, या किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो साइन कर सके। जहां भी पार्टनरशिप फर्म को कोई भी सिग्नेचर करने की जरूरत है तो वहां पे दो तीन चार लोग होंगे जिनको ये अथॉरिटी होगी कि वो पार्टनरशिप फर्म की जगह पे साइन कर सकें। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म जो है वो प्रिंसिपल होगी क्योंकि वो ये अथॉरिटी उन पार्टनर्स को दे रही है, और जिन पार्टनर्स को ये अथॉरिटी दी जाती है वो एजेंट कहलाते हैं। यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि अगर कोई एक पार्टनर भी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे साइन करने के लिए ऑथराइज्ड है, और अगर उस पार्टनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ साइन किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरे पार्टनरशिप फर्म पे बाइंडिंग होगा। Other partners cannot say that I have not signed this contract, so I am not legally bound to follow this contract or to honor this contract. So this is called relationship of principal and agent. The party or the person or the organization giving the signing authority to a person is known as principal, and the person who gets the authority to sign on behalf of a person or an organization is known as agent. बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका LIC एजेंट्स का। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कभी आपके पास पॉलिसी लेके नहीं आती है,
आपका प्रीमियम, आपका फॉर्म भरवाना, सारा काम एजेंट करता है। दैट मीन्स वो जो एजेंट है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एजेंट है और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है बिजनेस में बी कैरिड आउट बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। कई बारी इस टाइप के भी पार्टनरशिप्स होती हैं जहां पे कि 3-4 लोगों ने बोला कि ठीक है हम ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हम इसमें पैसा लगा देते हैं, और उसमें से एक या दो बंदे ऐसे हैं, ऐसे पार्टनर्स हैं जिनको कि उस बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पैसा हम सब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन बिजनेस का जो डे टू डे वर्किंग है, डे टू डे फंक्शनिंग है, वो ये एक या दो बंदे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि या तो सारे ही पार्टनर्स उस बिजनेस में काम कर रहे हैं, या कोई एक या दो पार्टनर बिजनेस में काम कर रहा है लेकिन वो सबके बिहाफ पे काम कर रहा है। लास्ट, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स का अलग अलग एग्जिस्टेंस नहीं होता है। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म लीगली एक ही होते हैं। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। जो भी लोग पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर ज्वाइन करते हैं उनके क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहला है, ईच पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। जितने भी लोग पार्टनर बनते हैं वो बिजनेस का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो बाकी पार्टनर्स के साथ बांटेगा, जो भी एग्रीड रेशियो है उसमें। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर बिजनेस मैनेज करने में एक्टिव पार्टिसिपेशन ले सकता है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस। हर पार्टनर को ये हक है कि बाकी के पार्टनर्स पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने से पहले उससे सलाह मशवरा करें। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी पार्टनरशिप फर्म के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उन्हें देख सकता है, कभी भी उन्हें चेक कर सकता है, और अगर उसे चाहिए तो वो उसकी एक कॉपी भी अपने पास रख सकता है। Every partner has the right to disallow the admission of a new partner. 4 लोग हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं, उनमें से एक ने बोला कि भाई ये 2 लोग और हमारा पार्टनरशिप बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वो जो 2 लोग हैं नए, वो तभी पार्टनरशिप बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं जब चारों पार्टनर एग्री करेंगे। अगर उनमें से कोई भी एक पार्टनर एग्री नहीं करता है तो वो 2 नए लोग पार्टनरशिप बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। Every partner has the right to retire from the firm after giving a prior notice. 4 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन की, 10 साल, 15 साल, 20 साल पार्टनरशिप में बहुत अच्छे से बिजनेस चला। उसके बाद में उसमें से एक पार्टनर ने कहा कि भाई अब मैं थक गया, मुझे रिटायर होना है, मैं अब और एक्टिव बिजनेस में पार्टिसिपेशन नहीं करूंगा। तो इस कंडीशन में वो पार्टनर बाकी पार्टनर्स को प्रायर नोटिस देकर, पहले से बताकर कि भाई मुझे इस डेट के बाद से आपके साथ बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करनी है, वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ सकता है, वो पार्टनरशिप फर्म से बाहर निकल सकता है। एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। All the partners are the owners of each and every asset that is owned by the partnership firm. हर पार्टनर का जो पार्टनरशिप फर्म की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट है, उस पर बराबर का हक है। If a partner has given a loan to the firm, he has a right to receive interest at an agreed rate. If the rate of interest is not agreed, it is paid at the rate of 6% per annum. कई बारी पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप फर्म को लोन दे देते हैं। तो जब वो पार्टनरशिप फर्म को लोन दे देते हैं तो उस टाइम पे या तो जो भी एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर पार्टनरशिप डीड में या पार्टनर्स के बीच में इस बात पे कोई एग्रीमेंट नहीं है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पे उसको किस रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस केस में पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से उस लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा। Last, if the partner incurs expense or makes payment on behalf of the firm,
he has a right to be indemnified by the firm. That means अगर कोई पार्टनर फर्म के किसी खर्चे का पैसा अपनी जेब से देता है या फर्म की जगह पे कोई खर्चा कोई बिल पार्टनर अपने पॉकेट से पे करता है तो पार्टनर को वो पैसा फर्म से वापस लेने का भी अधिकार है. सो ये पार्टनर्स के राइट्स हो गए. लेट्स मूव ऑन and let's talk about types of partners. So there are basically 6 types of partners. First is active or managing partner. तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 5 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर में से 4 पार्टनर साइलेंट हैं, वो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक पार्टनर बाकी सबके लिए काम कर रहा है. तो उस पार्टनर को जो बिजनेस को एक्टिवली मैनेज करता है या जो बिजनेस के डे टू डे वर्किंग को देखता है उस पार्टनर को हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर. सेकेंड है डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर. डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर वो होते हैं जो कि बिजनेस में पैसा तो लगाते हैं और उनके सारे राइट्स भी होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक काम नहीं करते हैं और वो है बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करना. अगर हम पार्टनरशिप फर्म में एक दुकान चला रहे हैं तो डेली दुकान पे आके बैठना, दुकान खुलवाना, कस्टमर्स को सामान वगैरह देना, उनसे पैसे कलेक्ट करना, फिर माल मंगाना, दुकान बढ़ाना, ये सारा काम जो डोमेंट पार्टनर्स हैं वो नहीं करते हैं. नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर जो है दीज आर दोज पीपल हु हैव जस्ट लेंडेड देयर नेम टू द पार्टनरशिप फर्म. They have not contributed any capital. They will not have any share in profit. That means ये नाम मात्र के पार्टनर होते हैं. कोई बिजनेस मैन है जो बिजनेस में जिसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जिसका बिजनेस में बिजनेस मार्केट में बिजनेस सर्कल में नाम है, गुडविल है, उसको हमने बोला कि भाई आप हमारे नॉमिनल पार्टनर बन जाओ. तो उसकी वजह से क्या है कि हमें अपना बिजनेस खड़ा करने में हेल्प मिल जाएगी. तो लेकिन नॉमिनल पार्टनर जो है वो कोई कैपिटल, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा और प्रॉफिट में भी उसको कोई शेयर नहीं मिलेगा. पार्टनर बाय एस्ट्रोपेल. पार्टनर बाय एस्ट्रोपेल जो है ये नॉमिनल पार्टनर का जस्ट ऑपोजिट है. दैट मीन्स व्हाट कि अगर कोई बंदा मार्केट में जाके ये बोलना शुरू कर देता है कि भाई मैं फला फला पार्टनरशिप कंपनी का पार्टनर हूं. That means here the person who is not a partner is claiming himself to be partner of a partnership firm is known as partner by estropel. Next one is partner in profits only. There are certain scenarios wherein we have such partners who will only have share in profits but they will not share the losses. कई बारी कुछ पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड के जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक, कि जिन पार्टनर्स को हम सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, अगर लॉस होता है तो उसमें वो लॉस का हिस्सा नहीं बनेंगे. लास्ट इज माइनर पार्टनर. माइनर पार्टनर का मतलब ऐसे पार्टनर से होता है who has not attained the age of 18 years. For example, 4 people were running a business in partnership. Unfortunately, one of their partner expires. Then they admits his son as a partner in the partnership firm and still his son has not attained the age of 18 years. So any such partner would be called as a minor partner. Now let's try and understand who are partners, what is partnership firm and partnership deed. So as we discussed already, an individual who shares or is associated with another person in some business activity and agrees to share it risk and profit is known as a partner. तो कोई भी इंसान किसी दूसरे बंदे के साथ जुड़ा हुआ है किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए इस एग्रीमेंट के साथ कि वो उस बिजनेस के सारे रिस्क और प्रॉफिट शेयर करेगा, उसे हम पार्टनर कहते हैं.
Partnership firm, what is partnership firm? Group of partners carrying out business in common and sharing the risks associated and profits earned is collectively known as partnership firm or firm. So the association of partners, 2 3 4 5 10 15 20 जो भी पार्टनर्स हैं उनको हम कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म बुलाते हैं या सिंपल फर्म बुलाते हैं. Then the last one is partnership deed. So partnership deed is a document containing provisions, terms and conditions governing the relationship among the partners of the firm. पार्टनरशिप डीड क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं कि कौन कितना कैपिटल लाएगा, किसकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, प्रॉफिट किस हिसाब से बांटा जाएगा. ये सारी चीजें हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं. If we look at the partnership deed in detail, so these are the 20 basic components, or these are the 20 basic contents that each partnership deed should have, which is like name and address of the firm, name and address of the partners, the type and nature of the business the firm proposes to do, amount of capital to be contributed by each partner, interest on capitals, drawings, interest on drawings, profit sharing ratio, salary, goodwill, accounting period of the firm, method of recording firm's account, auditing, date of commencement of partnership, duration of partnership, use of decision of Garner versus Murray, bank accounts, rules to be followed in case of admission of a partner, rules to be followed while settling the accounts on retirement, settlement of disputes. So ये कुछ चीजें हैं जो पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं, बिकॉज जब आप पार्टनरशिप शुरू कर रहे हो तो उस टाइम पे सारी चीजें अच्छी लगती हैं, बिना ये सारी चीजें डिस्कस किए लोग पार्टनरशिप स्टार्ट कर लेते हैं और बाद में जाके प्रॉब्लम होती है. तो उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए एक पार्टनरशिप डीड नाम का डॉक्यूमेंट बनता है और उस डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें पार्टनरशिप शुरू होने से पहले ही क्लियरली मेंशन कर दी जाती हैं ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो. Why partnership deed is required? Partnership deed जरूरी क्यों है? It regulates the rights, duties and liabilities of each partner. It helps to avoid any misunderstanding among the partners. And finally, any dispute among the partners may be settled easily basis the partnership deed. तो सबसे पहली चीज क्या है कि हर पार्टनर की क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं और क्या लाइबिलिटीज हैं ये बताता है. पार्टनर्स के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होने से बचाता है. और अगर कभी पार्टनरशिप डीड होने के बाद भी किन्हीं पार्टनर्स के बीच में किसी चीज को लेके कोई झगड़ा होता है या डिस्प्यूट होता है तो पार्टनरशिप डीड को रेफर करके कि पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है. से फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स आपस में लड़ गए कि मुझे प्रॉफिट जो है वो 60% 40% के हिसाब से नहीं, मुझे 50-50 के हिसाब से चाहिए. तो वो पार्टनरशिप डीड में देख सकते हैं कि जब हमने पार्टनरशिप डीड शुरू की थी तो हमने क्या एग्रीमेंट किया था, अकॉर्डिंगली उनका झगड़ा निपटाया जा सकता है. नेक्स्ट इज रूल्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. अगर तो पार्टनरशिप डीड बनाई है तो उसमें सारी चीजें क्लियर हैं. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में क्या होगा? Profit sharing will be shared equally among all the partners. Interest on capital, no interest on capital would be provided. Interest on drawings, no interest will be charged on drawings. Interest on loan from partner will be provided at the rate of 6% per annum. Salary to the partner, no salary will be paid to any of the partners. Admission of a new partner, no new partner can be admitted to the firm unless all the partners agrees to it. Conducting business, each partner can participate in the conduct of business. Inspecting books of accounts, each partner can inspect the books of firm and can take a copy of the same. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में
जो रिलेशनशिप है दैट विल बी गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। और वो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 है वो क्या कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट जो है वो सब में बराबर बटेगा, कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं मिलेगा, ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई भी नया पार्टनर तब तक एडमिट नहीं किया जा सकता जब तक कि सारे के सारे पार्टनर्स एग्री ना कर जाएं। हर एक पार्टनर बिजनेस को कंडक्ट करने में एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकता है, हर पार्टनर बिजनेस का एक्टिव पार्टनर बन सकता है और हर पार्टनर को पार्टनरशिप अकाउंट की बुक्स देखने का राइट होगा। और अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है तो उस लोन पे पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। On this slides we have given some journal entries. So these are the two slides which has got the journal entries that are passed for various types of transactions related to the partnership accounting. Then for partnership firms, we prepare a special account that is known as profit and loss appropriation account. This account is prepared after preparation of profit and loss account. पार्टनरशिप फर्म के लिए हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इस अकाउंट को हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट जो है वो एक बंदे के पास नहीं जाता है, प्रॉफिट जो है वो सारे पार्टनर्स में बंटता है। तो वो जो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आया वो प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में कैसे बांटा गया है, किस किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट में शेयर मिला है, कितना उसे सैलरी मिली है, कितना कमीशन मिला है, कितना इंटरेस्ट मिला है, कितना हमने उसके पार्टनर पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया है, और किस पार्टनर को प्रॉफिट में कितना शेयर मिला है या लॉस में कितना शेयर मिला है, वो सारी चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। एप्रोप्रिएशन का जो दूसरा मतलब होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट इज वन एंड द सेम थिंग। So this account is prepared to show the distribution of profit which is coming out from the profit and loss account. This clearly shows that how the profit which has been earned by the firm has been distributed among the partners. Features of profit and loss account. It is prepared after preparation of profit and loss account. Hence, it can be considered as an extension of profit and loss account. It is prepared by partnership firms only. It is a nominal account by nature. It shows how the profit for the accounting period is distributed among the partners. Entries in this account are made giving effect to the partnership deed and or the Indian Partnership Act of 1932. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के फीचर्स क्या हैं? जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स बनाती हैं, उसके अलावा जो अभी हमने इस वीडियो के शुरुआत में देखा था, जो अलग अलग टाइप के बिजनेस अंडरटेकिंग्स थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनीज, वो कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स बनाती हैं। अगर हम पर्सनल, नॉमिनल, रियल की बात करें तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और ये क्या करता है, जो अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट अर्न किया है वो किस ढंग से डिवाइड हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पार्टनर्स में, ये उसके बारे उसका पूरा क्लैरिटी देता है।
और जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो या तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बनाया जाता है, या अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से बनाया जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स अबाउट पार्टनरशिप अकाउंटिंग. And as this video has become a little bit larger, so I will cut it here only. And in description you have our email address. If you have any questions, you can write an email to us. Thank you very much.